जैसे रजत पाटीदार को देखो, हम सभी ने मीम्स बनाए, हम लोग पे सबने मीम्स बनाए कि यार पीछे से तो कोहली है, कोहली नहीं है, वो दिखता है रजत पाटीदार के इनपुट से। अगर बैलेंस अगर कोई टीम हो तो वो मुझे आरसीबी की लगती है। बैलेंस रह के मतलब क्या लिखे? मतलब देखो ना कि जैसे ऐसे नहीं है कि अगर नहीं होता तो आपके हाथ बैलेंस ही होता है। फैंस को ये चीज बोलूंगा कि अब आप पुरानी बातें भूल जाओ, ये 18वां सीजन है तो इस बार आरसीबी। 18 सीजन है, 8 - 1 = 7 थाला फॉर बट थाला तो सीएसके की कुर्बानी दे रहे हैं, उसका क्या? इस चीज को कोई नहीं नकार सकता है कि थाला जो है वो अपना खेलता रहेगा। आप लोगों के कहने से कुछ फर्क पड़ेगा भी नहीं उसको। सीएसके एज अ ब्रांड तभी बनेगा जब धोनी एज अ ब्रांड साइड होगा। थाला तुमचा झाला। आता नहीं साला। 5 फाइनल जीते थे, उसमें से 3 बार तो हमने तुमको हराया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, च्यवनप्राश खिला हुआ है सीएसके को। ये पहला मैच वाला फिर क्या है? पहला मैच क्यों नहीं जीत पाए फिर? अरे पहला मैच तो हम बोलते हैं ना, पहला मैच ऐसे ही देते हैं। पहला मैच वो तो हम 13 साल से नहीं जीत रहे। ये होता रहेगा, लेकिन आप रोते रह जाओगे, नाचते रह जाओगे, धोनी नहीं रिटायर होने वाला। मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ एक मैच के लिए रोहित को बेंच करके पोलार्ड को उतार दो सीएसके के, बस गेम खत्म। ऋषभ पंत की कैप्टनसी एवरेज भी नहीं है। संजू सैमसन अभी पैकिंग ऑर्डर में ऊपर है व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत के कंपैरिजन में। इवन केएल राहुल ओडीआई में। कैमरामैन भी इतने हरामी ना, बहुत हरामी भाई। हम लोग जैसे कोई जाए यार 6-6, 7-7 हजार वाले टिकट लेके, हम ऐसा नहीं कर पाते भाई। वो जो रहता है ना, वो वाला सीन। यार देखो श्रेयस का तो नहीं पता, प्रीति जिंटा को जितवा दो यार। बंदी आती है, अपना मैच जीत रही होती है तो चीयर करती है, हार रही होती है तो भी चीयर करती है और चली जाती है। मैं तो कह रहा हूँ, मेरा बोलना ये है भाई कि इसमें और जिंटा को मत कंपेयर कर। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, अच्छी बात पहले बोलता हूँ, बुरी बात बाद में बोल रहा हूँ। लेकिन रियान पराग की जहां तक बात होती है, सिर्फ उसके नाम का एक हवा है, एक एटीट्यूड प्रॉब्लम तो है उसके साथ। और ये रियान पराग से प्रॉब्लम क्या है, मतलब सबको आई जस्ट डोंट गेट इट। ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में कि भाई लोग आके पैर छू रहे हैं उसका? इंटरनेशनल खेले तो करेगा ना। तो रियान पराग एक्चुअली वो जो सारा अली खान वो जो होता ना, उसके वजह से उसका वो बैड चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। मलिंगा ऐसा बॉलर है, उसने यॉर्कर का ट्रेंड लाया है आईपीएल में मेरे हिसाब से। मेरे को लगता है मैं अभी अपना और उसके साथ पतिराना भी अच्छा कर रहा है। अरे यार कम हो यार, कम हो यार, तो ये नहीं चाहिए। उसके बाद जेरोक्स की मशीन पे जाएगा और ऐसा मलिंगा को कॉपी रखेगा, इंक कम होगी तो पथिरा ने निकलेगा, ठीक है। उनको बोलो जो नया बंदा आया है उसकी बैक स्टोरी बताओ। वो नहीं, धोनी ने मारा ये, धोनी ने मारा वो। अरे क्या है भाई? मैं जी नमस्ते, वेलकम टू ओवर थ्रोबैक कवर ड्राइव। मेरा नाम है हर्ष और चलिए यार शुरू करते हैं। आज हमारे साथ पैनल में है तुषार AKA नुस्ता तुषार। तालियां हो जाए यार एक बार, पहली बार आया हमारे शो में। एंड वी हैव पुराने दोस्त मोहक, पिछली बार MI के फैन बन के बैठे हुए थे, इस बार RCB। ये कैसे हुआ भाई? ये चेंज नहीं हुआ हूँ मैं, बस मैं शर्त हार गया कि RCB मेरे एक दोस्त सपोर्ट करता है, उसने बताया कि वानखेड़े पे अगर RCB जीत गई तो यू हैव टू वेयर द RCB जर्सी नेक्स्ट टाइम। अब क्या करें, मतलब क्या से क्या हो गया, देखते देखते। कोई बात नहीं भाई। एंड वी हैव अनदर पुराना यार हमारे साथ, शांतनु AKA इंडियन क्रिकेट कॉमेडी। भाई इस बार इंडियन जर्सी में क्या बात है? हाँ, क्योंकि यार ये सब फर्जी जो प्लेयर्स फिर जाते हैं, घूम जाते हैं एक दूसरे से, एंड में इंडिया के ही होते हैं। एंड में इंडिया के ही होते हैं। IPL में यही माहौल चल रहा होता है। तो IPL की बात करने के लिए मेरे पास इस साइड में फैंस कॉर्नर में बहुत सारे फैंस आए हुए हैं। एक बार खुद के लिए ताली बजा दो यार। तो माहौल अगर सेट हो चुका है और बिगुल बच चुका है, तो मैं पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा यार, जब IPL स्टार्ट हुआ था, मेरी मोहक से बात हुई थी इसी एपिसोड में कि क्या इस बार 300 पार हो रहा है। 300 तो नहीं दिख रहा है, बट हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि 100 रन नहीं चेज हो पा रहे यार लोगों से। उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे यार? क्रिकेट ना बदल चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल 200 रन बहुत इजीली बन जाते हैं, इसलिए वो जो एसेंस है गेम का वो जा चुका है। बट यार यही गेम्स होते हैं जहाँ पर लो स्कोरिंग थ्रिलर्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड दैट्स वेयर ओवरऑल क्रिकेट एज अ स्पोर्ट निकल के आता है। बिकॉज अगर आप क्रिकेट में से बल्लेबाजों के लिए तैयार करके दोगे गेम, तो फिर उसमें बॉलर्स के लिए कुछ बचता नहीं, और फिर हम जैसी जनरेशन जो है, जो जैसे यंगर जनरेशन जब क्रिकेट खेलने जा रही है फील्ड के ऊपर, कौन बॉलर बनना चाहेगा यार? सब बैट्समैन बनना चाहेंगे बिकॉज लाइमलाइट उन्हीं को मिल रही है। बट ये जो 111 112 वाले गेम्स होते हैं, दैट ब्रिंग्स द ट्रू, मेरे हिसाब से, कलर्स ऑफ द स्पोर्ट। लाइक वही है कि श्रेयस यार बीइंग द गुड कैप्टन,
ऑफ पंजाब। और लाइक एक मैंने बीच में मीम भी देखा था कि लाइफ अच्छी थी जब 170 180s होते थे स्कोर। ये नहीं कि भाई आ रहे हैं बस मार रहे हैं और आउट हो रहे हैं। 300 क्या होता है भाई, T20 खेल रहे हो तुम, ऐसा खेलो कि बॉलर्स को भी उतना इंपॉर्टेंस मिले और बैट्समैन को भी उतना इंपॉर्टेंस मिले। 111 जब भी हुए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाफ इनिंग तक सभी लोग बोल रहे थे 8 ओवर में कर देंगे, 9 ओवर में कर देंगे। तो ये जो लो स्कोरर के थ्रिलर्स अभी जो सब एम्ब्रेस कर रहे हैं ना, वो फर्स्ट इनिंग में नहीं था। सारे के सारे पैनल, कमेंट्री पैनल बोलो, एक्सपर्ट्स बोलो, सभी लोग बोल रहे थे ये आराम से केकेआर जीत लेगा, जो उन्हें जीतना चाहिए था। बट मुझे एक चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगी कि जब भी एक वो 5 विकेट गए, 5-6 विकेट गए उनके, केकेआर का सबसे डीपेस्ट बैटिंग लाइनअप इस आईपीएल में, लेकिन जब भी 5 विकेट गए ना, सारे के सारे बाकी के फैंस इनडायरेक्टली पंजाब सपोर्टर्स बन गए। क्योंकि मैंने बहुत नोटिस किया कि ऐसे समय में हमेशा एक वीक टीम को ये सपोर्ट होता है कि अगर इन्होंने कर दिया तो मजा ज्यादा आएगा। केकेआर फैन का क्या कहना है भाई? पिछली बार श्रेयस अय्यर तुम्हारे यहाँ था, जाने दिया, समझ नहीं आ रही थी। मतलब मैं भी अपने डैड के साथ देख रहा था, मेरे को देखना था कि यार कितनी अच्छी तरीके से हम लोग जीत सकते हैं आफ्टर आवर रिमार्केबल परफॉर्मेंस अगेंस्ट सीएसके। लाइक अगर आप देखोगे स्ट्रेंथ वाइज सीएसके इज अ मच स्ट्रॉन्गर टीम। उसके बाद कुछ बुरे डिसीजंस हमने लिए, अजिंक्य का जो रिव्यू है वो हमने मिस करी। तो सर्टेन मिस्टेक्स, आई थिंक इट शुड बी अ लर्निंग थिंग फॉर अस, बट हमने ऑलरेडी यार काफ़ी मैचेस हार चुके हैं हम लोग। वी कांट रिस्क इट एनी मोर। हमने वो सीएसके को इतना बुरी तरीके से धो दिया ना, तो बहुत लोग की हाई लग गई। वो बहुत लोग तुम्हारे पीछे ही हैं कुछ। वही तो, वैसे ही कैप्टनसी चेंज हो रही थी इधर उधर, फिर हमने भी एकदम पछाड़ दिया, 10 ओवर में मैच लिपटा दिया, तो बहुत लोग की हाई लग गई। तो ठीक है, ये तो है भाई, वो पिछली बार वाला ले दे के इनकी सुई जो है सीएसके पे आ टिकती है, लेकिन ये देखते नहीं कि इनको जो कैप्टन है वो आउट नहीं था, उससे रिव्यू नहीं लिया गया। अगर वो रिव्यू ले लिया होता, इतना अच्छा खेल रहा है वो, तुम्हारे पास 2 रिव्यू है, अगर तुमने रिव्यू ले लिया होता, इतना अच्छा, कोई बड़ी स्कोर नहीं कि 200 चेज करना है तो आगे के लिए बचा के रखते हैं, 111 था तुम्हारे पास, अपने कैप्टन का दोष नहीं देंगे, ये ले देके सीएसके पे आ गए। 61 सामने वाली टीम ने आपको 61 बॉल में ही हराया था भाई। नहीं, और कुछ बोलने के लिए नहीं है तो डायरेक्ट सीएसके पे आ जाओ कि मतलब सीएसके की हाई लग गई तभी नहीं खेल पाए। मैंने बोला 61 डॉट बॉल्स है। हाँ बट और अगर आपको मैं एक बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़ा बता देता हूँ, अगर ओवरऑल देखा जाए ना, सबसे ज्यादा पेड़ किसने लगाए हैं? इन्हीं की टीम ने लगाए हैं। अब नई बात करो। मुझे केकेआर को सिर्फ एक ही मैसेज देना है कि गलत अय्यर पे तुमने पैसे लगा दिए, जिस पे लगाना था वो तो दूसरी टीम में जा चुका है। वो श्रेयस अय्यर है, वो गौतम गंभीर नहीं है, तो हमको तो कुछ रिग्रेट है नहीं। अजिंक्य भी कर लेगा, ही इज ऑल्सो शोन क्रेडिबल परफॉर्मेंस। और बाकी भाई जो बात रही कि रिव्यू लेने की, तो कैप्टनसी का काम होता है भाई कुर्बानी देना अपनी टीम के लिए, वही उसने किया। आई थॉट इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन। बट थाला तो सीएसके की कुर्बानी दे रहे हैं, उसका क्या? देखिए, आप रोते रह जाइए, नाचते रह जाइए, गाते रह जाइए, लेकिन थाला खेलने वाले हम 10th पे बैठे रहेंगे। इस चीज को हमने कोई strongly नहीं 10th नकार position सकता ले है। रखी है ना। इस चीज को कोई नहीं नकार सकता है कि थाला जो है वो अपना खेलता रहेगा। आप लोगों के कहने से कुछ फर्क पड़ेगा भी नहीं उसको। जब भी कभी ऐसे 2022 में भी हुआ था, जब कैप्टनसी एक बार शिफ्ट करने को आती कि जडेजा का परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, नहीं आ रहे आपके नंबर्स, और सीधा शिफ्ट कर देते कि भाई थाला आप कर लो कैप्टनसी। क्या नया फेस नहीं बना पा रही है सीएसके? आई थिंक इसमें समझना ये भी पड़ेगा कि जब आप ऑक्शन में उतरते हो तो आप किन प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हो। आपने अपनी जो इंडियन कोर बनाई है या बनाने की कोशिश की है, उसमें आपने कोई ऐसा फेस चुना है जो आगे चल के इंडिया को लीड कर सकता है, या फिर कोई ऐसा फेस है जो इंटरनेशनल लेवल पे किसी अपनी पर्टिकुलर टीम के लिए वो लीडरशिप क्वालिटी होल्ड करता है। अगर आप सीएसके में देखोगे, लास्ट ईयर तक चलो फिर भी आप बोल सकते थे कि यहाँ पर आपके पास मोइन अली था जिसके पास एक्सपीरियंस था, बट अब इस टाइम पे आपके पास कोई नहीं है। डेवन कॉनवॉय कैन बी दैट गाय, बट वो रेगुलर ही नहीं है, आपने उसको पिछले मैच में ड्रॉप कर दिया। तो पहली चीज़ तो यही है कि धोनी को अपनी बैटिंग पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी नाउ दैट ही इज़ द कैप्टन। अब थोड़ा और जिम्मेदारी लेके खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक ऐसा बैट्समैन गया है जो आपके लिए रन्स भी स्कोर कर रहा था, ही वॉज द कैप्टन एज वेल। तो अभी जैसे अब एक क्लिप वायरल हुई थी, अब वो नहीं पता कितना उसमें लेजिट वो क्लिप थी कि ऋतुराज इंजर्ड हुआ है एंड ही वाज प्लेइंग वॉलीबॉल या फुटबॉल, जो भी खेल रहा था वो तो एक इंजर्ड बंदा कैसे खेल रहा है, ये फिर हिजनबर्ग के लिए बाहर कैसे हो गया वो समझ के परे है। वॉज इट अ टैक्टिकल डिसीजन कि भाई ऋतुराज के ऊपर प्रेशर आ रहा है, ही माइट नॉट बी इन कंटेंशन टू प्ले फॉर इंडिया अभी जो अपकमिंग सीरीज आने वाली हैं, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है जस्ट टू नॉट पुट हिम इन द बैड लाइट, या फिर ये धोनी का ही कॉल था कि लेट मी लीड द टीम दिस सीजन, फिर अगले सीजन तो मैं वॉकआउट करूंगा अगर करूंगा तो बाय द वे। सो बेसिकली उनका एक फंबल है फ्लेमिंग धोनी लोग का और ओनर्स का, जो उन्होंने ऑक्शन में ही करा है। और द वर्स्ट थिंग इज मेगा ऑक्शन में फंबल किया, और मेगा ऑक्शन में फंबल करना मतलब और 3 साल आपको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर मिलने के लिए थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
अगर आप ये टीम के साथ खेलने वाले तो तुमको 3 साल और स्ट्रगल करना पड़ेगा सेम वे में, एंड देन यू गाइस कंपेयर विद अस। अभी देखा जाए तो मुंबई टीम को, तो मुंबई टीम के पास इतने तोहफे है, ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है, तो भी बॉटम टेबल में है। Still we are कैसे नहीं, बॉटम में आप हैं, बॉटम में तो आप हम नहीं हैं। हाँ, bottom में हमारी टीम थोड़ी एक बार थोड़ी अगर weak है, टेबल पर दिखाई जाए सर को। नहीं 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 hated है। हाँ, तो एमआई का टीम थोड़ा पेपर में स्ट्रांग लग रहा है, पर परफॉर्मेंस तो आप देख ही रहे हो। आपका तो पेपर में भी स्ट्रॉन्ग हाँ नहीं वो लग भी रहा है। अरे अरे भले भले हम लोग थोड़ा नीचे रहेंगे टेबल पे, बट एटलीस्ट हम लोग हर मैच में एक नया बंदा दिला रहे हैं। एक मैच में विघ्नेश पुतुर आ गया, एक मैच में अश्विनी आ गया, तो हर मैच में कोई नया प्लेयर आ रहा है हमारे टीम से। जैसे अभी मेरा दोस्त केशव सीएसके सपोर्टर बोल रहा है कि पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ, तो ये बात मैं इस बोलूँगा कि ये जो आईपीएल का 18वां जो ये सीज़न है ना, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये इंडियन पॉसिबल लीग ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो इस बार तो ये आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं मुंबई और सीएसके फैंस को ये चीज़ बोलूँगा कि अब आप पुरानी बातें भूल जाओ, ये 18वां सीज़न है, तो इस बार आरसीबी। खुद खुश हो जा रहे हैं ये सोच के कि हम जीत जाएंगे, लेकिन इनको ये चीज़ याद रखना चाहिए, पहली बार नहीं है जब आरसीबी अच्छा खेल रही हो। कितनी बार अच्छी आरसीबी ने अच्छा खेला है, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं प्लेऑफ्स में, फाइनल्स में, पता नहीं इनको क्या हो जाता है। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि सीएसके या एमआई से कहीं और चला जाएगा, वो होने वाला नहीं है। देख भाई, जब बड़े एमआई सीएस के 2 बड़े बात कर रहे हो ना, तब जैसे छोटे देखो जो भी है, अब 18वां सीजन है, अब ये बोल रहा है कि 5 है, ये बोल रहा है 5 है, ये 5 की चीजें अब भूल जानी चाहिए। 18 सीजन है, 8 - 1 = 7, थाला फॉर ट्रॉफी वाली बात की थी, उस पे मैं आप लोग से भी एक चीज जानना चाहता हूँ। कभी भी किसी भी साइड में हो, एमआई में हो, सीएसके में हो, ये चीज इवन केकेआर में हो, जैसे ही आपका परफॉर्मेंस खराब होने लगता है टीम का, सीधा उनके फैन पे सीधा कितनी ट्रॉफी है, कितनी ट्रॉफी है हमारे पास, कितनी ट्रॉफी है। यार अगर मैं बात करूं खराब खेलने की, कभी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल पे भी मैं अगर देखूं, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट 5 वर्ल्ड कप है उनके पास, कभी भी उनका फॉर्म डिप होता है, प्लेयर्स खराब खेलते, वो ये नहीं बोलते 5 वर्ल्ड कप है हमारे पास, देख रहा है 5 वर्ल्ड कप है हमारे पास, वो नहीं करते ये सब। आई थिंक दैट्स अ वेरी 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 फेयर पॉइंट, क्योंकि यू आर एज गुड एज योर लास्ट गेम और यू आर एज गुड एज योर लास्ट सीजन। एंड अगर लास्ट सीजन बात करेंगे तो चोर चोर मोसेरे भाई, ठीक है। तो आई डोंट थिंक वहाँ पर ये जो ट्रॉफीज वाला काउंट वाला जो एक डिस्कशन आता है, ये पॉइंट बनाता है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो गुजरात हमसे बेटर रही है पिछले 3 सीजन में। मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, हम तो पिछले 5 सीजन से रहे ही नहीं आसपास कहीं ट्रॉफीज के। हाँ, इसी पे मैं आ जाऊंगा, क्योंकि ये 18वां ये है 18, और विराट कोहली की जर्सी नंबर भी है 18, तो फिर भी मैं ये और फिर से ये बोलूंगा कि 18 तो आरसीबी। बट अगर आप ऐसे पॉइंट्स बोलोगे ना, मैं आरसीबी को नहीं सपोर्ट कर पाऊंगा। लेकिन करना पड़ेगा अभी, करना पड़ेगा अभी। अभी होने वाला है एल क्लासिको, पिछला वाला तो जीत लिया था सीएसके ने, क्या होने वाला है 20 अप्रैल को, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी देखो, पिछला मैच सीएसके जीता है तो थोड़ा मोमेंटम मिला है सीएसके टीम को, तो ये जीत के साथ कमबैक कर सकती है सीएसके, और मुंबई को भी हरा सकती है। फर्स्ट और मैच में वानखेड़े सीएसके जीता था ना, मोमेंटम नहीं मिला। हाँ, पर अभी थोड़ा 3-4 हारे थे ना, तो अभी जीत मिली है, तो उसके साथ मोमेंटम मिला है। बाय द वे हम भी जीत कर ही आ रहे हैं पिछला मैच। हाँ, सी चेपॉक में जो हुआ वो हुआ, बट अभी ग्रेजुअली बुमराह तो आ गया। लास्ट टाइम हमारे पास बुमराह भी नहीं थे, अभी तो बुमराह भी आ गया है, तो आई थिंक ये बार थोड़ा एक अपर एज है मुंबई के पास, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट प्लेयर्स फॉर्म में आ चुके हैं एक्सेप्ट रोहित शर्मा। बट ये बार मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा एक तो होम एडवांटेज भी है, वानखेड़े में मैच है, तो कंसिडरिंग वो सारे फैक्टर्स मुझे लग रहा है कि ये बार थोड़ा एक मुंबई को एक अपर एज है ये बार। मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ एक मैच के लिए रोहित को बेंच करके पोलार्ड को उतार दो सीएसके के, बस गेम खत्म। देखो नेमेसिस सीएसके और मुंबई फैंस को यही बोलना पड़ता है कि हमारे पास बुमराह है, हमारे पास अब धोनी कैप्टन बन गया है, ये सब चीजें बोलने के लिए। ट्रॉफी भी रहती है बाय द वे। हाँ, लेकिन वो अरे वो हो गया ना, वो अगर सीएसके के फैन के एंड से अगर देखा जाएगा तो वो भूल जाना चाहिए अभी। नया है तो नया शुरू करना चाहिए। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये अगर बैलेंस अगर कोई टीम हो तो वो मुझे आरसीबी की लगती है। बैलेंस रह के मतलब क्या लिखे? मतलब देखो ना कि जैसे ऐसे नहीं है कि अगर नहीं होता तो आपके हाथ बैलेंस ही होता है। हाँ, मतलब हार भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं, ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं हार रहे हैं और कंटिन्यूअसली जीत भी नहीं है, ताकि जो भी चल रहा है वो बैलेंस चल रहा है। अगर इस बैंगलोर वाली पॉइंट पे आऊं, चिन्नास्वामी में क्या हो जाता है आरसीबी को, जगह जगह जाके हरा रही है, पर चिन्नास्वामी में आते ही हार जाते हैं, वो क्या हो रहा है भाई? वो थोड़ा आदत है
वो मसल मेमोरी हो गई कि इस ग्राउंड में मसल देंगे सब लोग तो बहुत मार खा रहा है। बट एक चीज़ है गाइस, आरसीबी ना रैंक 1 नहीं है ना ही लास्ट है, बट ना एक चीज़ है कि जो सारे 9 टीम्स से आरसीबी को डिफरेंशिएट करती है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किस में, लाइक जोक्स अपार्ट, मैं अभी कुछ ये नहीं बोलूँगा कि कंसिस्टेंटली मजाक कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं, नहीं। कंसिस्टेंसी इसमें कि आप देखोगे कि किसी भी टीम का अगर कोलैप्स होता है तो वो लोग बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं कि इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको ऊपर करेंगे, कि एक इम्पैक्ट से अलग कर देंगे। लेकिन आरसीबी के आप सारे मैचेस उठाओ, जल्दी विकेट्स भी गए ना, इवन 3rd-4th ओवर में लिविंगस्टन अपने जगह पे ही आया, इम्पैक्ट सब सुयश शर्मा ही रहा है। तो ये एक चेंज है जो मैंने नोटिस किया आरसीबी से पिछले सारे सालों में। आई थिंक भले ना जीते बट ये क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि बाकी कोई और टीम नहीं कर रही है। आई थिंक आरसीबी के इस साल कंसिस्टेंसी में एक पॉइंट ये भी है कि अभी तक जितने भी साल रहे हैं कभी भी उनका इंडियन कोर मजबूत नहीं था। आप देखोगे हमेशा एबीडी, गेल, वॉटसन जितने भी रहे फॉरनर्स ही रहे, उनके पास मैक्सवेल वगैरह, स्टॉइनिस भी खेला है। लेकिन इस साल पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ इन्होंने अपना इंडियन कोर मजबूत किया है। चाहे आप बॉलिंग को देखें, भुवनेश्वर कुमार को लेकर आए हैं, सोयश शर्मा इनके पास, देन उसके अलावा बैटिंग में दिव्य पडिक्कल को वापस इन्होंने ऑक्शन टेबल से उठाया है, पाटीदार हो गया, कोहली हो गया। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आरसीबी जो मुंबई और सीएसके पहले सीजन से करते आए थे लगातार कि यार हमें, क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग है तो इंडियन बंदे तो चाहिए ही ना। आप कितने मैक्सिमम खिला सकते हो, 4 खिला सकते हो फॉरेन प्लेयर्स। तो इनकी जो मेरे हिसाब से डिपेंडेंसी थी वो फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा रहती थी, इसी वजह से कभी सक्सीड नहीं कर पाए। आप लोग ने एक नाम तो लिया ही नहीं, टिम डेविड का। वो बंदे ने हमारे लिए तो कुछ खेला नहीं 2-3 साल, 3 साल में एक मैच जिताया। वहाँ आरसीबी में जाके हर मैच में रन बना रहा है, हर मैच फिनिश कर रहा है उनके लिए। एक्चुअली पोलार्ड 2.0 वहाँ बन गया, वो जाके हमारे लिए नहीं बन पाया। तो हमारे जो तुम्हारा था विल जैक्स, वो हमारे लिए नहीं खेल रहा है। विल जैक्स पे तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ अभी। वो हैंडशेक हो गया, उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। वो हैंडशेक टिम डेविड के लिए हुआ था मुझे लगता है। उस स्वैप हुआ है वो, इधर से हमने भेजा, उसने हम लोग को भेजा। इवन आई एम अ डाई हार्ड KKR फैन, बट फिर भी आई पुट माई फुट डाउन एंड से कि अगर मेरे को एक मैच जीतनी है तो यार मेरे को आरसीबी से जीतने में ज़्यादा मज़ा आएगा कंपेयर टू मुंबई और सीएसके। क्योंकि यार हो गया बहुत, मतलब कितना ही बुली कर लोगे आरसीबी को कि ट्रॉफीज़ नहीं है, ट्रॉफीज़ नहीं है, ट्रॉफीज़ नहीं है, तो आप इतना एक्साइटेड होते क्यों आरसीबी के मैचेस के लिए? मज़ा तो वही में आता है ना देखने में। आई थिंक मयूब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है एंड मैं इस चीज़ को बैक भी करूंगा एंड आई थिंक हम सब बैक करेंगे। वी नीड अ डिफरेंट विनर दिस ईयर। डीसी, पंजाब, आरसीबी, इन तीनों में से किसी को जितवा दो। गाइस आई थिंक नया विनर पक्का मिलेगा हमें इस साल, अगर एमआई और सीएसके में से कोई क्वालिफाई नहीं होता है तो। कि अगर मान लो मुंबई या सीएसके स्लैश में मुंबई या सीएसके पहुंचा और साथ में पहुंचा आरसीबी, दिल्ली और पंजाब, तो बीइंग अ वेरी डायहार्ड फैन आई वुड स्टिल गो फॉर पंजाब, वो इस बार जीते। बिकॉज फॉर श्रेयस अय्यर इट हैज़ बीन अ वेरी गुड ईयर फॉर हिम। वो सब चीज़ जीतते आ रहा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता, वो और 2-3 चीज़ें जीता, चैम्पियंस ट्रॉफी का भी पार्ट था वो। सो आई वुड डेफिनेटली वांट पंजाब टू विन, बट दिल्ली मतलब दिल्ली पंजाब में फाइनल होना चाहिए। ओह यार देखो श्रेयस का तो नहीं पता, प्रीति जिंटा को जितवा दो यार ऑनेस्टली। बट नहीं, जोक्स असाइड, अगर मुंबई या सीएसके में से कोई आता है तो मेंटालिटी का एक जो फैक्टर है वो ज़रूर किक इन करता है। बिकॉज यहाँ से जो गेम्स होते हैं आप एबिलिटी से ज़्यादा यहाँ से जीतते हो। मुंबई अभी भी कंटेंशन में, बिकॉज देखो यार हम सिद्धि विनायक जाके 4 मैचेस 5 मैच चढ़ा देते हैं शुरू के, ठीक है, वो हमने चढ़ा दिए हैं। और हमेशा यही होता है भाई, जब भी पिक्चर धीरे धीरे चालू हो जाती है और उसके बाद मुंबई अपना फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद अपना जलवा दिखाता है। 2-4 मैच ऐसे लगता है कि जो नए बच्चे आए उनको लगता है कि भाई ये मुंबई क्या है, 5 ट्रॉफी जीते है, आवाज़ करने लगते हैं कि ये ऐसा है, 11 नहीं बन रहे, ऐसे नहीं हो रहा है। भाई फाइनल में 3 बार पेल चुके हैं तुमको, तो आना भी नहीं, उधर ही रहना। कभी जीते हो फाइनल में हमारे साथ? एक ही बार जीते हो। ये पहला मैच वाला फिर क्या है? पहला मैच क्यों नहीं जीत पाए फिर? अरे पहला मैच तो हम बोलते हैं ना, पहला मैच ऐसे ही देते हैं। पहला मैच वो तो हम 13 साल से नहीं जीत रहे। कोई भी सीएसके क्या कोई भी रहेगा, हम लोग जीते ही नहीं है। फाइनल अगर आप स्टार्टिंग में आप लोग ने 5 बार फाइनल जीता था, ले देख हम ही 5 तक आ गए। अभी तो आगे बढ़ने दो सीजन, वो मौका जरूर आएगा जब सीएसके ज्यादा जीतेगी। 5 फाइनल जीते थे, उसमें से 3 बार तो हमने तुमको हराया। वही तो मैं बोल रहा हाँ, हूँ। अरे वो थोड़ा अपने ही शब्द में लॉजिकली आप बन देखा जाए, जैसे अभी क्लेम किया था अभी केशव ने कि जब प्लेयर्स बट गए थे तो उसमें आपके थाला को ही हराया था चौथी बार भी हमने फाइनल में, तो टेक्निकली 4 बार हराया सीएसके को। थाला को लास्ट मैच में जबरदस्ती हीरो बनाया, ऐसे मुझे लगता है भाई। धोनी का तो 4 साल से सुन रहे लास्ट है, नहीं होगा उसका।
थाला तुमचा झाला. आता नाही झाला. एक्चुअली बंदे का फिटनेस देखो 43 ओल्ड फार्मर भी हाँ, कैसे वो बड़े बड़े तुक्का वाला सिक्स मार throw रहे भी हैं, देखो. बड़े बड़े सिक्स मार रहे हैं और फिटनेस throw देखो, तुक्का इतना वाला अच्छा थ्रो fitness देखो. रह के भी और अच्छा मुझे खेल ये रहा है समझ में as नहीं compared आता, ये कमेंटेटर लोग उधर जो बैठे हैं, Right, नए right. बंदे आए हैं, उनकी कुछ कमेंट्री करो. कौन आ रहा है हम लोग को कुछ पता नहीं है भाई. 10 साल से जो प्लेयर खेल रहे हैं, रोहित, विराट, धोनी, जो भी है, उनकी बात किए जाते हैं, उनकी हमेशा. अरे आईपीएल है भाई, उनको बोलो जो नया बंदा आया है उसकी बैक स्टोरी बताओ. वो नहीं, धोनी ने मारा ये, धोनी ने मारा वो. अरे क्या है भाई, आया है ठीक है, मारा है, तुक्का लगा है भाई, सामने से दिख रहा है, उसको भी नहीं मालूम. वो कैमरे में देख के हंस रहा है कि हाँ वो क्रेडिट ही लेना चाहता है भाई हमेशा. शार्दुल ठाकुर वाले ओवर की, उस पे मैं तुम सबके ओपिनियन जानना चाहता हूँ. ऋषभ पंत के बारे में, आपके पास ऑलरेडी रवि बिश्नोई है, तुमने बैक किया है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है वो बंदा, इंडिया खेल चुका है, टॉप स्पिनर है. आपको पता है कि थाला लेग स्पिन में फंसते हैं और लखनऊ की पिच फंसाऊ पिच है, फिर भी आपने शार्दुल ठाकुर पे ओवर दिया. क्या नहीं संभाली जा रही है वो कैप्टनसी वाला, क्या सीन लग रहा है तुम लोग को? तो ऋषभ पंत का वो एक फंबल नहीं है. इस पूरे सीजन में देखोगे तो ऋषभ पंत की कैप्टनसी एवरेज भी नहीं है. ओके, एंड आई थिंक इसमें दोष उनके मैनेजमेंट को जाना चाहिए थोड़ा बहुत, कि उसे कैप्टनशिप उसे ऑफर की गई. निकोलस पूरन फर्स्ट रिटेंशन था, उसे कैप्टनशिप नहीं किए. पूरन का फॉर्म देखो, तो इतना रुक के उस ऋषभ पंत ये नहीं है जो हमें पता था, जो आईपीएल में सेंचुरी मार चुका है. वो लास्ट ओवर भी ऐसे करके देता कि ले हाँ, तू करेगा चल. आई फील इस पे ये भी एक पॉइंट आता है ना कि मैनेजमेंट हर मैच के बाद आप देखते हो गोयनका जी ग्राउंड पे आ गए हैं, बात कर रहे yes, हैं. yes. ये मतलब मेरे ख्याल में मैनेजमेंट की चीजें देखनी चाहिए. क्रिकेट फील्ड पर इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि ऋषभ ने 5 बॉलर्स यूज करके मुंबई वाला गेम निकाला, देन केकेआर वाला गेम निकाला. यहाँ पर आपके पास बॉलर था, शार्दुल ठाकुर को आपने ओवर दिया क्यों? बिकॉज ही हैज प्लेड फॉर सीएसके प्रीवियसली. वो अंदर का जो भावनाएं थी वो जाग गई कहीं ना कहीं. ही वाज नॉट प्लेइंग फॉर, लेट्स बी ऑनेस्ट, एलएसजी इन दैट गेम. पिछला ओवर भी बहुत एवरेज डाला था. एंड आवेश खान टू माय सरप्राइज बोल्ड वेल कंपैरेटिवली, अगर आप देखोगे शार्दुल उसके कंपैरिजन में. इस सीजन का पूरा देखोगे आप ऋषभ पंत का, तो बहुत बिलो एवरेज रहा है. लेकिन मैं अगर ऋषभ पंत की ओवरऑल बात करूँ ना, तो जब भी प्रेशर वाला समय आता है ना, ऋषभ पंत बुरी तरह बिखर जाता है. जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, उस समय वो बिखर जाता है. नहीं, आई थिंक केशव ने पॉइंट अच्छा रेस किया है. एंड अगर आप एवरेज उठाकर देखोगे ऋषभ पंत का वाइट बॉल क्रिकेट में, इट्स बिलो पार. एक नंबर 4 नंबर 5 का बल्लेबाज इस बैटिंग एवरेज पे और इस स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी नहीं कर सकता. एंड देयर इज अ रीजन क्यों संजू सैमसन अभी पैकिंग ऑर्डर में ऊपर है वाइट बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत के कंपैरिजन में. एंड इवन केएल राहुल ओडीआई में. बट जब ऐसे प्रेशर सिचुएशन आती है, असली क्रंच मोमेंट आता है, तो क्या वहां फैल जाता है वो? हो सकता है, बिकॉज उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है इफ़ कंपेयर टू दी अदर कैप्टन्स ऑफ आईपीएल टीम. जैसे हिटमैन हो गया, लाइक जो मैं बता रहा हूँ, अक्षर पटेल को कौन सा रजत तो एक्सपीरियंस है? पहली बार कर रहा है यार. रजत के पास कोहली है सपोर्ट करने के लिए कि भाई तुम कर सकते हो ऐसा. आई थिंक कि ऐसा हो सकता है कि भाई ऋषभ के लिए वैसा कोई बंदा नहीं है टीम के अंदर जो उनको बताए कि भाई इस तरफ ये टाइम पे अपन ये बॉलर को डाल सकते हैं. जैसे रजत पटीदार को देखो, हम सभी ने मीम्स बनाए, हम लोग पे सबने मीम्स बनाए कि यार पीछे से तो कोहली है. कोहली नहीं है, वो दिखता है रजत पटीदार के इनपुट्स है. वो रजत पटीदार के बॉलिंग चेंजेस देखो आप. तो बेसिकली आई थिंक इसमें जो आपने पॉइंट बोला, मैं थोड़ा उससे डिसएग्री करता हूँ कि उल्टा अच्छा है कि कोई नहीं है. वैसे देखा जाए तो एलएसजी के पास 2 इंटरनेशनल कैप्टन है. मार्करम कैप्टन हो चुका है, अरे मिचेल मार्श भी हो चुका है और पूरन भी हो चुका है. तो बट नहीं कोई दे रहा है, तो उसे अपने नहीं, हिसाब से बात देना वो भी चाहिए. नहीं है. ऋषभ पंत यार इससे पहले 3 बार दिल्ली को क्या कहते हैं कैप्टन कर चुका आई थिंक है. इस ईयर में कहीं ना कहीं वो प्राइस टैग जस्टिफाई करने वाला भी एक प्रेशर है. जो ओनर है उनके इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सी चलती रहती है, उसका प्रेशर है. कभी कभी लगता है ना ओनर भी टॉक्सिक हो जाते हैं एक प्लेयर के लिए. क्योंकि सीन क्या होता है, आप जैसे देख लो, मैं पूरे 18 सीजन देख रहा हूँ. प्रीति जिंटा बंदी आती है, अपना मैच जीत रही होती है तो चीयर करती है, हार रही होती है तो भी चीयर करती है और चली जाती है. मैं तो कह रहा हूँ मेरा बोलना ये है भाई कि इसमें, गोयनका और जिंटा को मत कंपेयर कर. अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ. अच्छी बात पहले बोलता हूँ, बुरी बात बाद में बोल लेना. काव्य और जिंटा को करो, काव्य और जिंटा को कंपेयर. अरे मैं वही आ रहा हूँ भाई, हम सब धीरे धीरे प्रीति पगलू हैं भाई. तो सीन से तो प्रीति जिंटा जैसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे लोग होते हैं कि प्लेयर कैसे भी खेले उनको सपोर्ट करते हैं. बाद में 2-3 जन आते हैं कि अपनी काव्या मनन आएगी, मारन. हाँ, अरे फर्क क्या पड़ता है. पॉइंट है भाई, बिल्कुल सही है. वो उधर मैं इधर. उस तक बात थोड़ी पहुंच रही है. वो आती है अपने, मतलब कैमरामैन भी इतने हरामी ना
बहुत हरामी भाई। हम लोग जैसे कोई जाए यार 6-7 हज़ार वाले टिकट लेके, हम ऐसा नहीं कर पाते भाई। वो जो रहता है ना, वो वाला सीन, धोनी कोई ऐसा करता है तो धोनी को सामने वाला ऐसा कर देता है, वो बंदा भाई वो फेमस हो जाता है। हम लोग आते हैं भाई बोर्ड वगैरह ये करके, चेहरा लाल बिल करके, हम लोग नहीं दिखते भाई कैमरा में। पॉइंट है भाई, पॉइंट है। एक बार तालियों में ताली। दिल्ली वर्सेस तुम्हारा राजस्थान वाला मैच सुपर ओवर में गया। सबने देख रखा होगा भाई, पहला सुपर ओवर दिल्ली का एक स्टैट पढ़ रहा था मैं कि 5 सुपर ओवर में से 4 उन्होंने जीते, ठीक है। इसमें चलो जो कुछ भी है, दिल्ली जीत नहीं पाती है, ट्रॉफी इंटेंट दिखाती है, वो सब बात है। इस बार वाले मैच में जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर था मेरे हिसाब से था मिचेल स्टार्क। यस एक्चुअली तुम लोग बताओ कि क्या मिचेल स्टार्क, मतलब हर बार वही होता है भाई कि भाई तेरी दार खत्म हो गई है भाई, अभी तू जा, ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म करता है। कल उसने क्या बताया कि भाई मैं अभी भी किंग हूँ। यस तुम लोगों को क्या लगता ये तो है? मैंने बहुत बार रील्स और मीम्स में भी देखा कि गलती से इंटरनेशनल वाली बॉल डाल दी, हाँ तो डल गई कल लास्ट ओवर में और हो गया मैच, आ गया हाथ में। 6 की 6 और कर यार। नहीं 12 एक्चुअली। हाँ सॉरी, सुपर ओवर की 12 की 12। ही इज ब्रिलियंट। मतलब देयर इज नो डिनाइंग कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 ही बॉलर्स है जो आपको हारी हुई बाजी जितवा सकते हैं। फर्स्ट वन इज बुमराह ऑब्वियसली, ऑल द करुण नायर ने मारा बहुत है यार, मतलब देख के रूह कांप गई मेरी जिस तरीके से पिट रहा था वो। इस पॉइंट पे मैं आता हूँ, पहले इसको कंप्लीट करो, इस पे मैं फिर से आऊंगा। बट गिविंग मतलब पूरा क्रेडिट है कल स्टार्क को। और जिस तरीके से आई थिंक डीसी ने मैच में कमबैक किया था, बिकॉज वो लूजिंग पोजीशन पे ही थे, बट उसके बाद फिर सुपर ओवर में आकर प्रेशर बहुत था। शुरू की 2 बॉलें संदीप ने बहुत अच्छी डाली थी, बट फिर देन ट्रिस्टन स्टब्स और केएल ने मैच फिनिश किया। आई थिंक डीसी इज लुकिंग लाइक अ ट्रू कंटेंडर दिस सीजन। तो ये बोल रहा हूँ कि यू आर बाउंड टू लूज द सुपर ओवर अगर तुम रियान परख को यशस्वी जायसवाल के ऊपर भेज रहे हो सुपर ओवर में बैटिंग करने। और ये रियान परख से प्रॉब्लम क्या है मतलब सबको? आई जस्ट डोंट गेट इट। नहीं बट ऑब्वियसली भाई, अगर तुम्हारे पास यशस्वी जैसा प्लेयर है जिसने अच्छा खेला ड्यूरिंग द 20 ओवर्स, फिर उसके बाद तुम्हारे पास नीतीश राणा है जिसने 20 बॉल में 50 मारा, तो तुम विद मोमेंटम जाओ ना। आई टेल यू व्हाई क्यों नहीं भेजा। जायसवाल आउट होके टाइम हो गया था, वो गया ड्रेसिंग रूम में गया होगा, उसने शावर वगैरह लेके उसकी बॉडी कूल डाउन हो गई। अरे मस्ती नहीं कर रहा हो, इट्स अ फैक्ट। और तो वन डाउन तो वही आ रहा था ना, पैड अप तो उसने किया ही। क्योंकि स्टार्क को वो ज्यादा अच्छा खेल चुका है। बट इफ यू रिमेंबर स्टार्क को कैसा खेलना चाहिए, ये रियान पराग शुभम दुबे है उनके पास, शुभम दुबे जो नेक्स्ट बैटिंग जाने वाला था उसको समझा रहा था कि फ्लिक करना। और रियान पराग एक हेलीकॉप्टर शॉट मारता है, ये सिर्फ सीएसके का अनकैप प्लेयर ही नहीं मारता है, तो इसीलिए उसे मारा। और उसने एक बाउंड्री भी मारी आई थिंक, बट वो रन भागना चाहिए था फ्री। लेकिन रियान पराग की जहाँ तक बात होती है, सिर्फ उसके नाम का एक हवा है, एक एटीट्यूड प्रॉब्लम तो है उसके साथ कि एटीट्यूड बड़ा है, उसका परफॉर्मेंस बहुत कम है। रियान पराग के बारे में बताना चाहूँगा आप लोग को मैं कि इतने सालों से वो खेल रहा है, कम 4-5 साल तो उसको हो गए राजस्थान के साथ, लेकिन गिने चुने उसके परफॉर्मेंस है कि इस मैच में उसने अच्छा किया हो। और शायद ऐसा तो कोई मौका भी नहीं जहां खाली कोई ना खेला हो, सिर्फ रियान पराग खेला हो, उसने जिताया हो। सॉरी तो यहाँ पर तो ये हाँ, और आप कैसे भेज सकते हो उस इंसान को जो 10 बॉल पर 8 रन मार के बैठा हुआ है यशस्वी जायसवाल के ऊपर? रियान पराग को लेके ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। केशव जी आप 100% रॉन्ग हो, क्योंकि आप बोल रहे हो, आपने सबसे पहले तो जोक मारा कि सिर्फ नाचने आता है, वो जोक 4 साल पुराना है। रियान पराग ने इतना इंप्रूव किया है, उसने 30-30 रन मारता है, लेकिन उसके शॉट्स देखो, उसके जितना बैलेंस मुझे किसी प्लेयर का नहीं दिखता है, किसी भी प्लेयर का नहीं दिखता है। तो ऑब्वियसली वो कंसिस्टेंटली वो ज्यादा खेल नहीं रहा है, लेकिन बाय द वे नेक्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें देयर आर 90% चांसेस वो स्क्वाड में होगा इंडिया के लिए। तो आप जो बोल रहे हो ना, इट इज नॉट एट ऑल वैलिड, क्योंकि वो एक्चुअली 3D प्लेयर है। आई थिंक रियान पराग पे निटपिकिंग करना इज अ बैड पॉइंट, बिकॉज जुरेल ने जो कल हरकत की है, आई थिंक उसके बारे में बात करनी जरूरी है। देखो रन्स तो रेगुलरली राजस्थान के प्लेयर्स ने बनाई ही नहीं है, अगर आप देखोगे ना, आपके ध्रुव जुरेल के आए हैं रन, ना हेटमायर के आए हैं, ना आपके रियान पराग के आए हैं। इवन संजू सैमसन, जायसवाल के शुरू के 4 गेम आप उठाकर देखो तो इट्स अ कलेक्टिव फेलियर। तो रियान पराग एक्चुअली वो जो सारा अली खान वो जो होता है ना, उसके वजह से उसका वो बैड चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। इन लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं उस बंदे के बारे में, वो क्या खेला है, वो बॉलिंग भी डालता है, वो बैटिंग भी अच्छी करता है। इनको पता है सिर्फ धोनी। He was very good. बहुत अच्छा उसमें कैलिबर है, इसके लिए उसको भेजा है उधर। यशस्वी जायसवाल के पास भी है, लेकिन वो बहुत अच्छे से खेलता है, जो नीचे बॉल आते हैं ना वो बहुत अच्छे से खेलता है, इसके लिए उसको भेजते हैं। सुपर एक्टिव भाई, फील्ड पे बहुत एक्टिव। और एटीट्यूड होना चाहिए भाई, मैं इंडिया खेल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए भाई, हक है।
और हर एक प्लेयर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है यार। आप बताओ आपके किस प्लेयर को आया कोई भाग के हुए पैर पकड़ने के लिए? वो तो मुझे लगा पेड़ था वो तो पेड़ ही था भाई। रियान पराग ने ऐसा कौन सा कारनामा नहीं, आप करके दिखाया है? अगर आप पता है, मुझे पता है वो एक्चुअली, लेकिन ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में कि भाई लोग आके पैर छू रहे हैं उसका। इंटरनेशनल खेले तो करेगा ना। डिबेट में आप जो है इस चीज को नहीं ला सकते हो कि भाई वो असम से है, असम का पहला खिलाड़ी है, बहुत गर्व की बात है वो। टू कंक्लूड रियान पराग का पॉइंट, रियान पराग इसलिए बड़ा है क्योंकि आज हम उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। प्लेयर कुछ तो है कि उसके बारे में बात कर रहे हैं इतने बड़े शो में यार, कम ऑन। चलो आपने हमारा शो बड़ा बोल दिया, वही बहुत बड़ी बात है। अभी एक क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी हो गई थी, करुण नायर वर्सेस बुमराह वाली। कौन सही कौन गलत, अपने अपने हिसाब से जिसको जो लगे वो बताओ। सच्ची बताना, भले एमआई वाले हो। आई थिंक बुमराह की गलती थी। बुमराह एक्चुअली करुण की गलती नहीं थी, ऐसे बोलना चाहिए। हाँ मतलब करुण की गलती नहीं थी, लेकिन हिट ऑफ द मोमेंट जो हो जाता है ना, वहां पे आपको कुछ पता नहीं होता। जो होता है उनको पता होता है कि भाई बंदा देखो भाई मैं पीछे से खड़ा हूँ, मुझे आके पीछे से धक्का लग रहा है, उसके बाद बंदा अपना सेलिब्रेशन करके या जो भी करके उसके बाद सॉरी बोलता है, तो थोड़ा बहुत वो ट्रिगर कर जाता है बंदे को कि आपका हो गया ना भाई, सॉरी यार। उसके बाद अपना सेलिब्रेशन कर रहा है, जो भी है कमबैक हुआ था उसने कर दिया उसके बाद। लेकिन अपन आखिर में खेल रहे अपनी टीम के लिए ही ना, तो आप अपने टीम को जिताना चाहोगे, सामने वाला बंदा तो आपका अपोजिशन है ना, तो कुछ ना कुछ तो हिट निकलेगा ना भाई। ट्रॉफी के लिए खेल रहे हो तुम लोग। बुमराह वाला पॉइंट है कि भाई बुमराह को ये नहीं बोलना चाहिए या करुण को ये नहीं बोलना चाहिए। अरे बुमराह को वो गुस्सा निकला इसीलिए क्योंकि इतने 2.5 सालों में बुमराह को किसी ने ऐसा मारा नहीं था, तो वो एक रियलिटी चेक मिल गया कि भाई नहीं, हाँ यू आर द बेस्ट, बट स्टिल ऑन योर डे, मतलब ऑन हिज डे कोई भी आपको ले सकता है आड़े हाथों। नहीं, लेकिन क्यों मारा? क्योंकि अभी आ रहा है ना, इंजरी से वापस गए, तो इतना एकदम फिट नहीं है। और करुण नायर अपने एकदम तगड़े फॉर्म भाई वो भी गॉड लेवल पे खेल रहा है, बिल्कुल तगड़े फॉर्म में। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई आगे जाके वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनल लेवल बहुत पे। मुश्किल है वैसे। मैं तुम लोग को एक एक ऑप्शन देता जाऊंगा, कलेक्टिवली तुम लोग का वहां पे ऑप्शन आना चाहिए। तो पहला अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, हु इज द यॉर्कर किंग? बुमराह। अरे रुक तो जाओ, ऑप्शन ही नहीं चाहिए बुमराह। ऑप्शन चाहिए ही नहीं। मलिंगा वर्सेस स्टार्क। मलिंगा सही यार। मलिंगा हाँ मलिंगा। वेरी डिफिकल्ट यार, बिकॉज नहीं यार स्टार्क भी इक्वली गुड है मेरे लिए। तो वो रिसेंसी बायस है थोड़ा। नहीं, रिसेंसी बायसनेस नहीं। देखो आई हैव फॉलोड मतलब मलिंगा करियर शुरू से ही, 2007 में भी जब उसने 4 विकेट लिए तब से ही देख रहा हूँ मैं। बट मिचेल स्टार्क डिलीवरिंग ऑन द बिगेस्ट स्टेज, फाइनल्स में जाके वर्ल्ड कप्स के, जो आपने बेन स्टोक्स को डाली है, जो आपने यहाँ पर आईपीएल में लास्ट ईयर डाली थी डिलीवरी ट्रेविस हेड को, तो वो सारी डिलीवरीज भी काउंट होंगी। आई थिंक मतलब यॉर्कर का नाम लेके वी ऑल बी लाइन, मतलब यॉर्कर अगर बोल दिया तो मलिंगा पहले नाम मलिंगा आएगा। ही, मतलब उसने जो यॉर्कर डाल के मुंबई को हर बार जिताया ना भाई। जसप्रीत बुमराह अगर कुछ थोड़ा बहुत सीखा होगा ना तो मलिंगा से ही सीखा होगा, ये मैं बात Completely बोल agree. देता हूँ भाई। मैंने जानबूझ के नहीं डाला था बुमराह को, क्योंकि मलिंगा ही भाई ओजी है भाई। बराबर है भाई तेरा। बीइंग सीएसके फैन, मलिंगा ऐसा बॉलर है, उसने यॉर्कर का ट्रेंड लाया है आईपीएल में मेरे हिसाब से। मेरे को लगता है मैं अभी सुपर अपना- और उसके साथ पतिराना भी अच्छा कर रहा है। अरे यार कम ऑन यार, कम ऑन, ये नहीं चाहिए। उसके बाद 2 मिनट पहले मेरे को थोड़ा मतलब हुआ कि सीएसके में भी अच्छे फैन है, लेकिन उसके बाद मैं अपना बोला नहीं भाई ये पतिराना। तू जेरोक्स की मशीन पे जाएगा और ऐसा मलिंगा को कॉपी रखेगा, इंक कम होगी तो पतिराना निकलेगा, ठीक है? कि हाँ मलिंगा's legacy can't be तो beaten. मलिंगा नहीं, ही लेगेसी वाइज आईपीएल में तो इट हैज टू बी मलिंगा। मलिंगा लेगेसी वेगेसी नहीं अरे तो रुलाया जो है भी भाई हम point लोगों देना ने है। बहुत जन को इधर बैठे हुए, और मलिंगा ने ही रुलाया है भाई। एक रन नहीं होता आपसे आखिरी बॉल पे। ठीक है, अगला वाला मैं अगर पॉइंट लूं, लास्ट बॉल 6 मारने की एबिलिटी, मेरे पास ऑप्शन है आंद्रे रसल या निकोलस पूरन। पूरन, निकोलस पूरन। पूरन भाई। अग्रीड भाई, केकेआर फैन बन के भी खुद बोल रहा हूँ निकोलस पूरन। भाई रसेल अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई, तू बॉडी बनाने आया है, तू क्या करने आया है, कभी काम में लगा दे भाई। हो गया उसका मतलब यार पूरन। अच्छा अगला पॉइंट है मिस्ट्री स्पिन, वरुण चक्रवर्ती या सुनील नारायण? वरुण चक्रवर्ती भाई। वरुण चक्रवर्ती सबको ही अनडाउटेडली, बोल सकते हो, ऐसा नहीं भाई। अनडाउटेडली वरुण चक्रवर्ती। हाँ सुनील नारायण नहीं सुनील नारायण, मतलब जो मिस्ट्री का कंसेप्ट था वो लेके ही नारायण ने आया था। रिसेंसी बायस नहीं, मैं रिसेंसी बायस का कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, नहीं, तुम्हारे सुनील ऊपर है, नारायण। legacy- फर्स्ट सीजन से ही anything। भाई वरुण चक्रवर्ती मेरे को
नेक्स्ट लेवल अच्छा लगता है बंदा आजकल। सुपर ओवर में किसी ने हिस्ट्री में मेडन नहीं डाला है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, कितने बॉलर आए और गए लेकिन वो बंदा कंसिस्टेंसी डाल रहा है। नहीं सुनील नारायण वोट हो जाए थोड़ा वरुण चक्रवर्ती के लिए, जरा हाथ उठाओ भाई। वरुण चक्रवर्ती अरे भाई अभी तो कन्वर्ट हो गए भाई, कन्वर्ट हो गए भाई। फाइनल क्वेश्चन है, मुझे पता है यहां पे बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। रिटायर वन प्लेयर, ऑप्शन सुन लो पहले, ठीक है? आंद्रे रसल या ग्लेन मैक्सवेल? ओ भाई साहब, मैक्सवेल। हाँ अच्छा, एक और है। इफ यू वांट टू ऐड, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। अरे रे, संदीप शर्मा को मत रिटायर करो। आई थिंक रसेल होना चाहिए क्योंकि मैक्सवेल भले बैटिंग नहीं कर रहा है, हाँ, but fit है, रसल को bowling आपने कर रहा रखा है एज रसेल भाई बॉलिंग ऑप्शन और बैटिंग ऑप्शन, ऑलराउंडर में आता है भाई वो। वो और तो केकेआर रिटायरमेंट कोटा पे खिला रही है ना उसको। right. हाँ, मतलब वो जो 2-3 बार उन लोग ने मारा है ना, उसके वजह से फैंटेसी में जीता होगा भाई अपना, तो नहीं उसके भाई, वजह से रखा देख है। भाई, सिक्सेस जब रसल लगाता था तब पूरी ऑडियंस ताली बजाती, उसके सिक्सेस जाते थे उतने उतने height तो पे। मारता था इसलिए ताली बजाते थे ना। बात मैं तो वही किधर है। बोला हूँ, अभी भी मैं scope डिनाई है। नहीं कर रहा हूँ। अभी भी स्कोप है। स्कोप तो है लेकिन वो खेल नहीं रहा ना भाई। तो आंद्रे रसल या मैक्सवेल, किसको रिटायर होना चाहिए? रसल रसल हाँ? रसल रसल। रसल रसल रसल? यस। और धोनी को भी कर दो भाई, मैं वही बोलने वाला था भाई। धोनी को भी कर दो, अगर पहली मैं पहली इसमें फुर्सत में करो। रसल या फिर धोनी रख दूं तो फिर क्या होगा? धोनी बिल्कुल नहीं। सीएसके फैन पहले 5 मैच में खुद बोल देते, धोनी बिल्कुल अभी नहीं। एक मैच खेला तो आवाज करने लगे। वो ये होता रहेगा, लेकिन आप रोते रह जाओगे, नाचते रह जाओगे, धोनी नहीं रिटायर होने वाला। नहीं, बट क्यों आपको ठीक है मजा कि- आता है? अरे क्योंकि मजा आ रहा है हमको देखने में, जैसा कि हमने पहले भी ये इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि जो आईपीएल है, क्रिकेट तो है, उससे पहले एक एंटरटेनमेंट भी है। तो धोनी रिटायर होने के बाद भी सीएसके को सपोर्ट करोगे? Obviously, yes. तो आपको रिटायर करना चाहिए। नहीं, क्यों रिटायर करना क्योंकि चाहिए? सीएसके उसकी वजह से खराब खेल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीएसके एज अ ब्रांड तभी बनेगा जब धोनी एज अ ब्रांड साइड होगा। अभी मुंबई की जो ब्रांड वैल्यू है वो इंडिविजुअल्स की वजह से नहीं है, वो एज एन एंटाइटी है। सीएसके का ब्रांड वैल्यू इज बिकॉज ऑफ धोनी। तो धोनी, अगर मैं ये बोलूँ ना, इज अ बिगर ब्रांड देन सीएसके, तो उसमें गलती नहीं होगी। धोनी नहीं कर पाएगा भाई। अरे आपको उसका भी पता है, retirement एक अभी मैच long गलती overdue से है कुछ भाई। हो गया है तो उसका नसीब समझो कि भाई वो इंडिया के लिए खेला था, उसका पूरा नाम खराब हो जाता। खेला है, अच्छा खेला है, उसके कैप्टनसी के अंदर 1-2 मैच खेलो, उसके बाद सामने से रिटायर हो जाओ भाई। फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं दूं, रसल या धोनी? धोनी धोनी भाई, धोनी रसल को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता भाई। भाई तो यहाँ पे डिबेट धोनी। खत्म हो रही है, धोनी। तो खत्म करते हैं। धोनी को रिटायरमेंट लेना होगा, नहीं लेना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी था, जैसा भी था गाइस, यही था एपिसोड। धोनी को रिटायरमेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया है, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों को, बताओ कि भाई ओवरथ्रो का एपिसोड आ गया है, उनको दिखाओ, उनको भी मजा आना चाहिए। यहां पे आके मजा करना है, मैं सबके लिए तैयार हूं। आप लोग से बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर ऐसा ही मजा कंटिन्यू देखते रहना है तो सब्सक्राइब कर दो कवर ड्राइव। एंड प्लीज कीप वॉचिंग ओवरथ्रो।